हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो है कला के ऊपर। किस तरह की हिमाचल प्रदेश की जो है कला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश की कला में पहली जो आती है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला जो है बसोली शैली जो है इसके अंतर्गत आती है फैली, जो कि बसोली शैली गुलेर या कांगड़ा शैली से भी पुरानी है और यह शैली जम्मू से आई थी। इसका प्रभाव मंडी, चंबा, कुल्लू और शैलियों पर जो है पड़ा। सबसे पहले बसोली शैली से संबंधित प्रश्न ये बनते हैं कि बसोली शैली जो है किस से भी पुरानी है? गुलेर और कांगड़ा शैली से पुरानी है। और ये कहाँ से आई थी? जम्मू से आई थी। और इसका जो है प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मंडी, चंबा और कुल्लू में देखने को मिलता है। आगे चलते हम दूसरे नंबर पर, जो कि रहता हमारा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के जन्मदाता जो है गुलेर की कलम है और यहीं से कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम, कुल्लू कलम आदि चित्रकला जो है कलमों का विकास हुआ। कांगड़ा शैली को गुलेर शैली भी कहा जाता है और पहाड़ी चित्रकला राजा संसार चंद के शासनकाल में समृद्धि की चरम सीमा तक जो है पहुंची। नादौन, सुजानपुर, टिहरा और आलमपुर कांगड़ा शैली के जो है प्रमुख केंद्र थे। हिमाचल में कांगड़ा शैली सेऊ वंश की देन है। सेऊ जो है उसका पुत्र मनकू और नैनसुख गुलेर के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्हें कांगड़ा बुलाया गया। और गढ़वाल से आया भोलाराम कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रकार था। कांगड़ा शैली में गीत गोविंद, बारामासा, सतसई, रामायण, भगवत गीता जैसे विषयों का रेखांकन हुआ है। मेडकॉफ ने सर्वप्रथम कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज की। तो कांगड़ा शैली से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न ये कि कांगड़ा जो शैली के जन्मदाता जो है कौन है? गुलेर की कलम है, यानी कि कांगड़ा शैली के जन्मदाता गुलेर की कलम को माना जाता है। और कांगड़ा शैली को और किस नाम से जाना जाता है? गुलेर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है किसने इसको चरम सीमा तक पहुंचाया? तो राजा संसार चंद ने इसको समृद्धि की चरम सीमा तक जो है पहुंचाया इस कला को। इस तरह के ये जो है प्रश्न जो यहाँ पे बनते हैं। और आगे चलते हैं, जो अगली जो शैली रहती है या कला रहती है वो रहती है हमारी चंबा कलम एवं जो रुमाल कला। तो चंबा कलम के ऊपर चलते हैं, जो कि चंबा कलम का विकास जो है राजा राज सिंह के शासनकाल में हुआ। निक्का चंबा कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कि 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था। और चंबा का रंग महल भीति चित्र शैली का अद्भुत नमूना है, जिसे राजा उमेद सिंह जो कि 1748 से 1764 ने जो है आरंभ किया था इसको। और निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू जो राजा राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। चंबा कलम का अद्भुत जो है उद्गम जो है बसोहली और गुलेर चित्रकला के प्रभाव से हुआ। और विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय जो है लंदन में चंबा के राजा उग्र सिंह का पोर्ट्रेट जो है रूप चित्र सुरक्षित है। तो चंबा कलम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि चंबा कलम का विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था राजा राज सिंह के शासनकाल में। और प्रसिद्ध चित्रकार जो है कौन था चंबा कलम का? तो ये था निक्का। और इसके बाद जो है विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय जो लंदन में चंबा के राजा उग्र सिंह का जो है पोर्ट्रेट जो है चित्र जो है सुरक्षित है, रूप चित्र। कहाँ पे? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। किसका? राजा उग्र सिंह का पोर्ट्रेट जो है सुरक्षित है। आगे चलते हम रुमाल कला के ऊपर, जो कि जो है चंबा की रुमाल कला। चंबा रुमाल का विकास जो है राजा राज सिंह और रानी शारदा के समय जो है सर्वाधिक हुआ है। और रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण जो है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है।
चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेश सिंह ने रंगमहल की नींव रखी। और चंबा रुमाल का कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्रों की कृति जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था। चंबा रुमाल में वर्गाकार मुलायम कपड़ों में कढ़ाई द्वारा जो है रामायण एवं जो है कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा गया है। तो चंबा रुमाल कला से संबंधित जो है कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि चंबा रुमाल कला का विकास जो है राजा राज सिंह ने किया था। और राजा राज सिंह और रानी शारदा के समय में सर्वाधिक हुआ था चंबा जो कला का। और रुमाल पर जो लघु चित्रकला का प्रशिक्षण जो कहाँ पर दिया जाता है, भूरी सिंह संग्रहालय यानी कि चंबा में दिया जाता है। और इसके बाद जो है गोपाल सिंह ने कितने में जो भेंट की थी सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ 1873 में। और चंबा रुमाल में जो वर्गाकार जो है मुलायम कपड़ों में कढ़ाई द्वारा जो रामायण एवं कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा जाता है। तो आगे चलते हम वंगद्वारी के ऊपर। वंगद्वारी चंबा में विवाह के अवसर पर भित्ति चित्र वंगद्वारी बनाने की परंपरा है। और वंगद्वारी में दरवाज़ों के दीवारों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। तो वंगद्वारी से संबंधित प्रश्न ये है कि भित्ति चित्र वंगद्वारी बनाने की क्या एक परंपरा है, किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर। और वंगद्वारी दरवाज़ों की दीवारों पर जो है क्या बनाया जाता है, इसमें चित्र बनाए जाते हैं। ये विशेषता रहती है इसकी। आगे चलते हैं अन्य कलमें और कलाकार। फतू और पद्मा संसार चंद के दरबार के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। नूरपुर के गोलू सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भगवान और संजू अन्य प्रमुख चित्रकार थे। कुल्लू के राजा मानसिंह के समय जो है रामायण पर चित्रकला बनाई गई। और कुल्लू में राजा जगत सिंह के कार्यकाल में पहाड़ी लघु चित्रकला आरंभ हुई। और सुकेत रियासत की राजधानी जो है सुंदरनगर में पहाड़ी चित्रकला राजा विक्रम सेन के शासनकाल में पल्लवित हुई। कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद ने वाघल की राजधानी जो है अर्की में अर्की कलम का विकास किया। अर्की की दीवान खाना की दीवारों पर भित्ति चित्रों का कार्य जो है राजा किशन सिंह ने के कार्यकाल में हुआ। भित्ति चित्रों का कार्य जो किसके काल में हुआ, राजा किशन सिंह के कार्यकाल में हुआ। आगे चलते हम संग्रहालयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के। तो पहला रहता है हमारा भूरी सिंह संग्रहालय। यह चंबा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है राजा भूरी सिंह ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूरी सिंह जो है संग्रहालय या भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, तो चंबा ज़िले में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, राजा भूरी सिंह ने की थी। और इस संग्रहालय में जो है कांगड़ा और वसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई है। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर जो है कृतियाँ उपलब्ध हैं। और इसकी स्थापना जो 1908 ईस्वी में की गई थी। अगला रहता है हमारा नग्गर आर्ट गैलरी। यह कुल्लू ज़िले में जो है स्थित है और इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी और इसे रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। और वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें नगर आर्ट गैलरी से संबंधित जो प्रश्न ये बनते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, तो कुल्लू ज़िले में है। और किस स्थान पे है, नगर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, निकोलस रोरिक ने की थी। और रोरिक आर्ट की इसको क्या कहा जाता है, रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और इसके कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 2012 में की गई थी। आगे चलते हम तीसरे नंबर के जो म्यूज़ियम के ऊपर, जो कि हमारा रहता है अंद्रेटा आर्ट गैलरी।
ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है और यहाँ जो है शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई है। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और उमर खयाम, सोहनी महिवाल की जो है प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोराहा रिचर्ड यानी कि शोभा सिंह की पत्नी ने जो है स्थापित किया और वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी का संग्रहालय में जो है इसे बदला गया। तो अंतरेटा में आर्ट गैलरी से संबंधित जो प्रश्न ये बनते हैं कि ये कौन से ज़िले में है, कांगड़ा ज़िले में है और किसकी कृतियाँ हैं, इसमें शोभा सिंह की कृतियाँ हैं और इसे और किस नाम से जाना जाता है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और इससे जो है इस संग्रहालय की स्थापना जो है आर्ट गैलरी को संग्रहालय में कब बदला गया, 2012 में बदला गया। आगे चलते हैं स्टेट म्यूजियम, जो कि यह शिमला ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। इसके बाद चलते हैं अगला जो हमारा रहता है कांगड़ा कला संग्रहालय। यह जो है धर्मशाला में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो रहता है जनजातीय संग्रहालय, यह कहाँ पे है, केलांग में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में।